राष्ट्र प्रहरी सरकार बनाएंगे, भारतीय जवान किसान, ये जो राजनीतिक स्वच्छता का मूवमेंट है, जब प्रचंड बहुमत से भारत में सरकार बनेगी तो जेलें बनेंगी गुरुकुल, सबसे ऊपर होगा सत्संग मंत्रालय, और मानवीय चेतना विकास क्रम से आगे इस सृष्टि को बढ़िया से सुंदर व्यवस्था प्रबंधन करे, क्योंकि मनुष्य जिम्मेदार इकाई है। यदि समझदार होगा, विवेकवान होगा, तो मनुष्य को डंडे से हाँकने की जरूरत नहीं है, बंदूक से नियंत्रण करने की जरूरत नहीं है। मनुष्य स्वयं आत्मनियंत्रित इकाई है। हम इस स्तर तक ले जाएंगे संपूर्ण विश्व की मानव सभ्यता को, क्योंकि हम भारत के लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये भारत हमारे विश्वनाथ का केंद्र है, जगन्नाथ का केंद्र, पूरा जगत हमारा है। इसलिए हम विश्वनाथ और जगन्नाथ के साथ उनकी उपासना करते हैं, इसलिए दुनिया में कोई पराया नहीं है। अयम न जहाँ परोवेती गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। रही बात राम मंदिर की, रही बात मोदी योदी की, तो ये सब इस समय क्या है, निरंकुश हैं। इनका पाप इतना है, इनका अपराध इतना है कि ये किसी ना संत की सुनते, ना इनकी आत्मा ही इनकी चुपचाप बैठ गई है। आत्मा भी इनको सिग्नल नहीं दे रहे। अब क्यों? इतना पापी है, क्योंकि दिन रात ठुकर ठुकर होती है, दिन रात ठुकर ठुकर होती है। लेकिन बेटा बचोगे नहीं, कान खोल के सुन लो, जिस दिन समय पूरा हो जाएगा ये सब यहीं पड़ा रह जाएगा। रे क्यों पाप की पोटरी बांध रहा है, बोलो। लेकिन स्वामी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की कल्पना की और राम मंदिर का उद्घाटन भी उन्हीं के हाथों हो रहा है, तो खुश होना चाहिए कि संतों के लिए बहुत अच्छी बात है राम मंदिर का। अरे बेटा बहुत अच्छी बात तो है ही है, संतों के हृदय में रहते हैं राम। राम क्या होते हैं पता है आपको? राम जी आहा यह बर मांगऊं कृपा निकेता, बसौ हृदय श्री अनुज समेता। ये हमारा हृदय ही राम मंदिर है, ईंट पत्थर का वो जरूरी है। अयोध्या, हमारे पिताजी अयोध्या जाते थे, हमको लेके जाते थे, सरयू के किनारे हम लोग रहा करते थे। हमारे पिताजी कहते थे ये वो मिट्टी है, यही वो पवित्र भूमि है जहाँ राम जी साक्षात बच्चे खेले हैं। यहाँ गेंद खेलते थे सरयू के किनारे। तो कांचन भवन के सामने हमारे पिताजी ऐसे खुले में आसन लगाते थे। हम, हमारी माँ, हमारे पिताजी, है ना, हम लोग जाते थे अयोध्या पिताजी के साथ। और सरयू महाराज, पिताजी हमारे के ये प्रमाणित है, ये वही सरयू मैया है जिसके किनारे ये अवध धाम बसा है, जिस पर त्रिलोकी नाथ आए हैं। भैया हम तो उस सरयू को प्रणाम करते हैं, उस अवध भूमि को प्रणाम करते हैं। दुनिया में जिस चेतना पे काम होना चाहिए उस पे हुआ नहीं, वो काम अभी बाकी है। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हे भारत की जनता जनार्दन और दुनिया के हे हिंदू सनातन संस्कृति को मानने वाले NRI सब लोगों से विनती करते हैं, दुनिया तक इस हमारे वक्तव्य को जाना चाहिए। हम कहते हैं यदि पूरी मानव सभ्यता को राम दर्शन सुरक्षित कर सकता है तो आओ एक बार हम लोग सच्चे अर्थों में सती संत और सूरवीरों को लेके आएँ देश की संसद में। 3 समारत जगत को सती संत और सूर, और 3 बिगारत जगत को कपटी कायर कूर। जनता समीक्षा करे कि ये सती संत सूरवीर हैं कि ये कपटी कायर कूर हैं, ये जनता को फैसला करना है। पर जनता की योग्यता बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अभी जनता को चयन करने का ज्ञान नहीं है कि किसे चुनना है, कपटी कायर कूर को चुनना है कि सती संत और सूर को चुनना है। क्योंकि इसी जनता को ये मांस खिला के, मदिरा पिला के, नोट बांट के, बंदूक की डर से इनके जो बाहुबली हैं, इनके जो गुंडे हैं, जो अपराधी बैठे हैं 50% संसद में, ये उन्हीं को टिकट देते हैं करोड़ों रुपए में। इसलिए बेटा ये राम भक्ति का आडंबर है। हम तो प्रणाम करते हैं, मंदिर पूरा बनाओ। संतो आपको इसमें आगे आना चाहिए। धर्म सत्ता के जो कार्य हैं वो धर्म सत्ता के द्वारा संपादित होने चाहिए, राज सत्ता के जो कार्य हैं वो राज सत्ता में के द्वारा। लेकिन सचिव वैद गुरु 3 जो प्रिय बोले भाई आज, राज धर्म तन 3 कर हो बेघीनाश। सब लोग समझो, विवेक का आदर करो। मेरा कमेंट में मुझे सुझाव देना कि महाराज जी हम कोई, चूंकि कर्तव्य है हमारा मानव चेतना को विवेकवान बनाना, इसलिए मैं विनती करता हूं कि मेरा तो उद्देश्य है कि जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहित परिवारा, ये 10 अनुबंध हैं। हर एक प्राणी तभी तक अज्ञान के अंधकार में भटका रहता है जब तक वो संसार के साथ अनुबंधित रहता है। ममता और अहमता की गांठ लगी रहती है, चिज्जड़ ग्रंथि है ये गांठ जड़ चेतनई ग्रंथि पर गई, जतपि मृषा छूटत कठिनाई, पर ये सत्संग से छूटेगी। इसलिए यदि हम लोग सरकार बनाएंगे तो हम बहुत श्रेष्ठ सत्संग मंत्रालय बनाएंगे, पूरी दुनिया को सत्संग प्रदान करेंगे, जेलों को गुरुकुल बना देंगे, और मानव जो अपराध में जा रहा है
ये भी सब हमें इन पे भी बड़ी करुणा आती है। इसलिए हम भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, यदि ये गुंडागर्दी करते हो, सीनाजोरी करते, तब तो आप समर्थ हैं, राम जी स्वयं समर्थ हैं। ये सब जितने ये लुच्चे लफंगे टुच्चे गुंडे फुंडे हैं ना, एक हार्ट अटैक आ जाएगा तो सब धरा का धरा रहे, सो के नहीं उठ पाएगा। कोई भी अपने आप को कितना 30 मार का समझ ले, समझे भगवान के हाथ में वो डंडा है कि आवाज़ नहीं हो उसमें। इसलिए संतों की वाणी का आदर करो, ज़्यादा गुंडागर्दी ना करो, इसी में भलाई है। काहे को यार तूफान मचाए हो, ये भारत है, इसमें एक से एक वीर शेर पर सवा शेर हमेशा होते रहते हैं। धन्यवाद।